A pump is used to lift 600 kilogram of the water from the depth of the 75 meter in 10 seconds. Calculate the work done by the pump, the power at which the pump work at, and the power rating of the pump if its efficiency is 40%. देखो कह रहे पंप जब जो यूज किया गया है वो पंप मास कितना गिवन है 600 किलोग्राम। वो एक पंप है और जो हाइट है वो 75 मीटर से निकाल रहा है वाटर, और कितना वाटर निकाल रहा है 600 किलोग्राम निकाल ले रहा है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उठा ले रहा है वो, और मात्र टाइम ले रहा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इतना वाटर वो निकाल दे रहा है। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द पंप, पंप ने कितना वर्क डन किया है। तो वर्क डन की कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय द पंप, वर्क डन बाय द पंप। तो W इज इक्वल टू mgh लगा लो आप। तो W इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है 600 है, G की वैल्यू कितना लेना है 10, और H की वैल्यू कितना लेनी है, H की वैल्यू हमको लेनी है, H की वैल्यू 75 लेना है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 और 4 टाइम्स 0, और इतना जूल आ जाएगा। इतना वर्क डन उस क्या बोलते हैं पंप ने कर लिया है। तो ये आपका, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 4.5 और इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, इतना जूल वर्क कर लिया है आपके मोटर ने। 75 मीटर की हाइट से 600 किलोग्राम 10 सेकंड में वाटर निकालने में इतना वर्क डन कर लिया है। फिर कह रहा है फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट बी, द पावर एट विच द पंप वर्क, पावर बताना है। पावर W/T होता है। तो पावर, तो ये 4.5 हो गया, 10 टू द पावर 5 हो गया, और टाइम कितना लगा, टाइम उसको लगा है 10 सेकेंड। तो ये जूल, तो पावर इसको कितना हुआ, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट, या इसी पी को लिखोगे 4.5 इंटू 10, और ये 10 टू द पावर 3 वाट। ये इसमें 10 टू द पावर 4 में से एक 10 निकाल लिया, बाकी 10 टू द पावर इसको 3 कर दिया, वाट हो गया। तो P इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा, किलो वाट आ जाएगा। और P इज इक्वल टू 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 45 किलो वाट आ जाएगा। तो ये पावर मिल गया उसका। और याद रहे कि ये जो पावर है ना, ये पावर इसका आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर है, ये याद रहे। क्योंकि हमने जितना वर्क किया है उस पर ये पावर कैलकुलेट किया है, जितना वर्क किया है उस पर पावर कैलकुलेट किया है, तो ये आउटपुट पावर है ये, ठीक है। तो पावर रेटिंग क्या होता है बेटा, ये समझ लो। पावर रेटिंग क्या होता है, पावर रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी जिस बात पर क्लेम करता है, कार्टून पर, रैपर पर, गारंटी कार्ड पर जिस पर लिख कर देता है, वो पावर रेटिंग होता है। तो पावर रेटिंग क्या होता है, वो इनपुट पावर होता है। क्या होता है वो, इनपुट पावर होता है। अब इनपुट पावर कैलकुलेट करना है, इनपुट पावर कैलकुलेट करना है, और आपको ये भी पता है कि जो हमने ये वर्क डन कैलकुलेट किया है, ये वर्क डन जो पावर ये कैलकुलेट किया है, इस वर्क डन पर कैलकुलेट किया, तो ये वाला जो वर्क डन क्या देगा, एक आउटपुट पावर देगा। अब हमको क्या करना है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और इफिशियंसी 40% है तो 40/100, आउटपुट पावर हमें 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मिला हुआ है, और इनपुट पावर कैलकुलेट करना है हमको। अब इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 4.5 10 टू द पावर 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.25 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। और इसी को थोड़ा सा और सही करें तो ये 12.5 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट आ जाएगा। और अब और सही करें तो 112.5 किलो वाट आ जाएगा। ये इनपुट पावर हुआ, इनपुट पावर हुआ, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, फाइनल सी पोर्शन का ये आंसर हुआ, ठीक है।